वेलकम। मैं हूं पराग और इस समय मेरे साथ है विशाल कोटियन, जो कि बिग बॉस हाउस में जाने के लिए तैयार है। तो हम बात कर रहे थे कि जहां से आप आए हो वहां का एक नजारा, आपका स्ट्रगल बहुत ही अलग लेवल का रहा है। सर मैं तो बहुत ही गलियों से निकला हुआ लड़का हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेरे घर पर पता नहीं होता था कि सुबह के खाने के बाद रात का नाश्ता मिलेगा या नहीं। तो संघर्ष तो तन ढकने और पेट भरने का होता था सर। तो मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पर बच्चों को इंग्लिश बोलने पर धुतकारा जाता है कि यार अगर तुझे इंग्लिश नहीं आता तो तू अनपढ़ है। तो उन सभी बच्चों का जवाब हूँ सर मैं। क्योंकि अगर अ, वो बच्चा पलट कर बोल सके कि इंग्लिश भाषा है, ज्ञान नहीं, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज नॉट नॉलेज। और यहाँ विशाल कोटियन खड़ा है उन्हीं गलियों से, जो गाड़ी धोया करता था, जो लोगों के घर पे दूध पहुंचाया करता था, जो न्यूज़पेपर बांटा करता था, जो गाड़ी जो कभी सपने देखा करता था। मुझे बचपन से ये बोला गया है कि तू हीरो बनेगा, हाँ, तुझे अपने सपने बदलने होंगे अपने सच्चाई से मेल खाने के लिए। तो घंटा मैंने अपना सच्चाई बदल दिया सपने से मेल खाने के लिए। तो आज मैं सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि जिस स्टार की फिल्मों की टिकटें ब्लैक किया करता था, मैंने सलमान खान की फिल्मों की टिकटें ब्लैक करके अपने फोर्थ स्टैंडर्ड की फीस भरी है। वीर गति फिल्म थी, सत्यम सचिनम में लगी थी। नाइन्थ स्टैंडर्ड की फीस मैंने बंधन फिल्म की टिकटें ब्लैक करके भरी है। तो अगर उनके बाजू में खड़ा रहकर स्टेज पर मैं कंधे से कंधा मिला सकता हूँ, तो सर मैं यही कहूंगा कि मेरे सपने ने सच्चाई को हरा दिया, मेरा सपना जीत गया सर। सो मैं वहीं से हूँ और जैसा हूँ वैसे ही हूँ बिग बॉस हाउस के अंदर। मतलब बीरबल का जो फैन फॉलोइंग है वो बच्चों का बहुत तगड़ा है। तो बच्चों का सपोर्ट आपको निश्चित तौर पर मिलने वाला है। सर वही ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बिग बॉस के बारे में जब लोग सोचते हैं तो बोलते हैं गाली गलौज वाला शो है, झगड़े वाला शो है। लेकिन इस साल सर एक कॉन्टेस्टेंट ऐसा आएगा जो गाली गलौज भी करेगा, जो झगड़े भी करेगा, जो नीतियां भी बनाएगा, जो मैनिपुलेशन भी करेगा, लेकिन एंटरटेन करेगा और ज्ञान देगा। तो बच्चों को खास करके इस साल बिग बॉस जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उनका प्रिय मित्र बीरबल आ रहा है बिग बॉस हाउस में। पर ये विशाल साथ ही साथ एक अजीब सा प्रेशर या रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है कि बीरबल को बहुत डेकोरम में रहना है, क्योंकि आपके चाहने वाले बच्चे हैं। सर डेकोरम में तो लाइफ में इंसान को रहना है। डेकोरम, फेक डेकोरम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपके चाहने वाले हैं तो आप जैसा हो वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं वो आपको। और मैं तो टपोरी लड़का हूँ सर। मेरी शुरुआत ऐसी हुई थी जब मैं उठता था, अरे यार आज सुबह उठेला है, बहुत मगजमारी है यार लाइफ में, साला ट्रेन में लटक के जाना पड़ेगा, बहुत झोल होने वाला है बाप। वहां से जर्नी चेंज हुई कि प्रातः काल का समय है, सूर्योदय हो रहा है, वातावरण में नमी है, हम धीमी गति से अपनी शूटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। आज का दिन संघर्ष भरा होगा और जब दिन का अंत होगा तो निद्रावस्था में बहुत ही शांत स्वरूप से हम जाएंगे। क्या तो बात। सर मेरा तो ये ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। तो लोगों ने मुझे गली बॉय से बीरबल बनाया, बीरबल से बिग बॉस हाउस के अंदर ढकेल रहे हैं। ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, जो भी है ये जनता है, उनका प्यार है। तो जैसा उन्होंने प्यार दिया है, उन्होंने बीरबल के रूप में मुझे एक्सेप्ट किया, गली बॉय के रूप में मुझे एक्सेप्ट किया, तो बिग बॉस हाउस में भी जैसा मैं हूँ ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे सर। मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं दिखावा करूंगा तो धोखा दूंगा, और मैं अपनी जनता को धोखा कभी नहीं दे सकता, क्योंकि उनसे सिर्फ प्यार मिला है। मतलब अगर जैसे बिग बॉस के बारे में कहते हैं कि हमने देखा भी लगातार कि लड़ाई झगड़े और सब चलता रहता है। ऐसे में जिन्होंने आपके बारे में रिसर्च किया होगा कि ये लड़का दगड़ी चाल का है भाई, इससे बच के है ना, इसके मुंह नहीं लगने का है। सर बिग बॉस के अंदर जो झगड़े होते हैं वो नकली झगड़े होते हैं, उनको मैं टुंडा फाइटिंग बोलता हूँ। सर मेरा मुंबई में क्या है ना, इंसान जब रोते रोते थक जाता है तो हंसना शुरू कर देता है। तो मेरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही है। हम लोग तो हर चीज को फनी देखते हैं सर। ट्रेन में लटकते हुए, अब जो बाहर से आते हैं उन लोग, अरे साला ये मर जाएगा ट्रेन में लटक रहा है। सर हमारे लिए वो फनी होता है। जब टॉयलेट के लाइन में 15 लोगों के पीछे खड़े रह के हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं ना सर, तो वो लोगों के लिए कॉमेडी होती है, हमारे प्लेट में ट्रेजेडी चल रही होती है। तो मुंबई में संघर्ष करते करते कॉमेडी तो अपने आप आ जाती है। और बिग बॉस की लड़ाई तो टुंडा फाइटिंग है सर। मैं उसे टुंडा फाइटिंग बोलता हूँ, क्योंकि दो लोग, सोच के देखिए सर, दो लोग जिनको पता है वो एक दूसरे पे हाथ नहीं उठा सकते, वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं लड़ने के लिए। अच्छा ये दोनों तो स्टूपिड है ही, जो देखने वाले हैं और जो उनके बीच में जाने वाले हैं वो और स्टूपिड है, क्योंकि वो सारे लोग उनके बीच में जाते हैं ताकि ये लोग एक दूसरे को से बचा सके, ये पता होते हुए कि ये दोनों एक दूसरे पे हाथ नहीं उठाएंगे। और ये पता होते हुए, अच्छा बेस्ट पार्ट है, उनमें से हर कोई उम्मीद कर रहा है कि ये दोनों एक दूसरे पे हाथ उठाए और घर से बाहर निकल जाए, फिर भी दिखावा करके बीच में आते हैं।
तो मेरे लिए तो ये सिचुएशन ही फनी है कि ऐसे कैसे लड़ाई, क्योंकि हमारे एरिया में सर जहाँ लड़ाई होती है लोग उठा के पटक देते, बात ही नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। तो विशाल, मतलब एक दमदार पार्टिसिपेंट अंदर जा रहा है, वो तो मैं देख रहा हूँ। लेकिन दिमाग में कुछ है, कुछ प्लान बना है, किस तरह से कुछ लोगों से सलाह ली, मशवरा किया? हाँ सर, फ्रैंकली जब बिग बॉस आया था, अब ऑफ कोर्स मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो झूठ होगा कि नहीं नहीं कोई ऐसा नहीं, मैंने लोगों से बात की सर, क्योंकि हर किसी की फटी हुई होती है थोड़ी, हर कोई अच्छा करना चाहता है जिंदगी में। मैंने अपने जितने मैं करीबी दोस्त है ना, जिन पे मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, जो जिन्होंने बिग बॉस किया है मेरे करीबी, जैसे मनीष पॉल है, किशोर मर्चेंट और डेलनास है, जिन्होंने बिग बॉस किया है, इनसे मैंने बात की और पूछा कि यार क्या करूं, कुछ टिप दो। तो सबने, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर, क्योंकि तीनों ने एक ही बात कही कि तू जैसा है ना वैसा कड़क है, परफेक्शन को इम्प्रूव करना डिफिकल्ट है, तू प्लीज जैसा है वैसे ही रहे। और सर मैं परफेक्ट इसलिए नहीं हूं कि मुझ में खामियां नहीं है, मैं खामियों का पुतला हूं सर, ऊपर से नीचे तक मुझ में खामियां है। लेकिन ना अपने खामियां जिसको पता होती है ना वो परफेक्ट हो जाता है। खामियां होने में प्रॉब्लम नहीं है, खामियों का एहसास हो तो आप परफेक्ट हो जाते हो। गिरने में प्रॉब्लम नहीं है सर, गिर के नहीं उठने में प्रॉब्लम है। क्या हारने में प्रॉब्लम नहीं है सर, हार मान लेने में प्रॉब्लम। क्या बात है, क्या बात है जियो। सो चलते चलते अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे? मैं फैंस को यही मैसेज दूंगा कि आपका एक गली बॉय जिसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि सलमान खान के बाजू में खड़ा होगा, जिसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि वो गलियों से निकलकर राजा बीरबल बन जाएगा, और राजा बीरबल से अब आप बिग बॉस हाउस के अंदर ढकेल रहे हो मुझे, आपकी हर इच्छा सर आंखों पर, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, बस आपके सहारे आया हूँ। अगर आपको एंटरटेन कर रहा हूँ तो मुझे बिग बॉस हाउस में रखना, अगर नहीं कर रहा हूँ तो इमीडिएटली बाहर निकाल देना। और एक बात जो मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि खुद को हराने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही से जीतना है। खुद को हराने की जिद है मेरी, मुझे खुद ही से जीतना है। मैं भीड़ नहीं हूँ इस दुनिया की, मेरे अंदर खुद एक जमाना है। क्या बात है। चलिए विशाल, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत थैंक यू सारी सो मच पराग। शुभकामनाएँ आपको, बेस्ट ऑफ लक। थैंक उम्मीद यू सो करता मच, हूँ कि धन्यवाद। फिनाले में मुलाकात होगी। धन्यवाद पराग जी, गॉड ब्लेस यू। बाय। थैंक यू गाइस, थैंक यू। पराग जी आपको लिंक भेजती हूँ, हाँ, रिकॉर्डिंग। ओके, थैंक्स। उससे ज्यादा दे दिए जो इस वाला इतने एक्सेंट में